जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में अनुकूल तो वहीं दूसरे पक्ष में कमजोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस महीने मंगल के द्वारा औसत से कमजोर परिणाम दिए जा सकते हैं। जुलाई 2025 राशिफल के तहत बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति आपको मिले जुड़े परिणाम दे सकते हैं। शनि, केतु और मंगल ग्रह से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि ज्यादातर मामलों में ये ग्रह कुछ ना कुछ अड़चने देने का काम कर सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर हम इस महीने को औसत या इससे बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। जुलाई मासिक राशिफल 2025 बताता है कि आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं, उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जिनका काम फील्ड वर्क का है, उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थीं, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का फल प्रतिफल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे या नए काम करने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी है और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। अतः नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। जुलाई राशिफल आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहां से औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लग जाएंगे, अर्थात आपकी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला अब धीमा हो जाएगा अथवा थम जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचा पाएंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूल स्थिति बचत करने में मदद करेगी। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति औसत है, अतः गुरु ग्रह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति विरोध भी नहीं करेंगे। अर्थात बृहस्पति अगर आपका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति न केवल धन बढ़ाने में मददगार बनेगी, बल्कि पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षा में भी मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है।
विशेषकर जिन जगहों पर अभी गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ है, उन्हें स्वयं को गर्मी के प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीजों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में जरूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। विशेषकर जिन जगहों पर अभी गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ है, उन्हें स्वयं को गर्मी के प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीजों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में जरूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिजन आपकी बात सुनेंगे। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। इन सब का असर काफी सकारात्मक रहेगा और आप अपने परिजनों के द्वारा लाड, प्यार, दुलार प्राप्त करते रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप नियंत्रित कर सकेंगे। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें।